हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज हसन सारिम एंड आप देख रहे हैं सारिम एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मोटिवेशन, मोटिव्स और उनकी टाइप्स को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। हमारे पास डेविड मैक्लेलैंड गिव थ्योरी इन 1961। हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका पूरा नाम था डेविड मैक्लेलैंड, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1961 में, जिसको नाम दिया गया थ्योरी ऑफ नीड्स। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था जी कि एवरीवन हैज वन ऑफ थ्री मेन ड्राइविंग मोटिव्स, कि हर एक इंसान के लिए 3 ड्राइविंग मोटिव का होना बहुत जरूरी है या उसमें पहले से पाए जाते हों, लैंड होते हैं, मगर उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि ये मौजूद होते हैं हर एक इंसान के लिए, उनकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये 3 मोटिव्स। अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मोटिव हैं जो उन्होंने अपनी थ्योरी में डिस्कस किए थे। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि ये इनहेरिटेड नहीं है, हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि ये इनहेरिटेड नहीं है, ये खुद लर्न करने पड़ते हैं। मगर ये हम कहां से लर्न करते हैं? अपने कल्चरल से या अपने एनवायरनमेंट से हम लर्न करते हैं इनको। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी नीड फॉर अचीवमेंट। तो नीड फॉर अचीवमेंट में कौन से बंदे हो सकते हैं, हम पहले वो देखते हैं कि ये कौन से पीपल होते हैं जो नीड फॉर अचीवमेंट, जिनको अचीवमेंट की जरूरत होती है या उनको जरूरत पेश आती है अचीवमेंट की। तो वो कौन से होते हैं जी? हु हैव द ड्राइव टू हार्ड वर्किंग, जिनको हार्ड वर्किंग करनी होती है या जो हार्ड वर्किंग करते हैं, या ये वो बंदे हैं जो हार्ड वर्किंग को पसंद करते हैं। ये वो बंदे हैं अचीवमेंट वाले जो हार्ड वर्किंग को पसंद करते हैं। फिर आ जाते हैं कि ये कम्पिटिटिव होते हैं, मतलब इनको हर जगह में कंपटीशन अच्छी लगती है। अगर क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं और 2 एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो वो हार्ड वर्किंग के साथ साथ एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि वो कुछ किसी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा हाईएस्ट मार्क्स लेगा। तो ये हमारे पास नीड फॉर अचीवमेंट की एक खूबी ये है कि वो कंपटीटिव होते हैं, कंपटीशन को ज्यादा तरजीह देते हैं एज कंपेयर टू कोऑपरेटिव। ओके, फिर आ जाते हैं कि जी टेक फीडबैक। वो हमेशा अपनी फीडबैक लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एम्प्लॉय की एग्जांपल दे देता हूं कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय है, वो अपने काम से खुद सेटिस्फाई है, मगर वो दूसरों से भी फीडबैक लेता है कि आया दूसरे मेरे काम के बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं। तो इस फीडबैक से उसको क्या फायदा होता है कि जो अपने अंदर उसकी जो खामियां होती हैं उसको रिड्यूस करने की वो कोशिश करता है। तो जो नीड फॉर अचीवमेंट पीपल होते हैं वो हमेशा फीडबैक लेते हैं। फिर थर्ड पे आ जाता है कि एक्सेप्ट चैलेंजेस, कि वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंजेस और कंपटीशन लगभग सेम ही है कि जो कंपटीशन में आ जाते हैं तो वो चैलेंजेस को ज्यादा से ज्यादा फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई जी मैक्लेलैंड्स की पहली थ्योरी जो थी नीड फॉर अचीवमेंट। अब सेकंड हमारे पास कहते हैं कि जी नीड फॉर एफिलिएशन। अब इसमें कौन से बंदे हैं? तो कहते हैं कि वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप। एक मिनट, ये यहां पर थोड़ी मैंने गलती कर दी है। वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप, वो हमेशा एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं कि हमारा एक ग्रुप हो और मैं एक ग्रुप में रहूं। अच्छा, इसमें ग्रुप में रहने के साथ साथ वो हमेशा जो उसका ग्रुप करता है वो बंदा भी वही चीजें करते हैं जो ग्रुप करता है। फिर कहते हैं कि वो कोऑपरेटिव। अब ये कंपीटेटिव और कोऑपरेटिव देखें, अचीवमेंट में वो कहते हैं कि वो कंपीटेटिव होते हैं, मगर एफिलिएशन में बिल्कुल उसके अपोजिट है, वो कॉम्पिटेटिव नहीं होते, बिल्कुल भी कोऑपरेटिव होते। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन उस पर आ गई है कि उसके साथ एक ऐसा बंदा कंपटीशन में आ गया जो उसका दोस्त है। सो वो उस टाइम पे क्या कर देगा कि वो उस टाइम पे लेट डाउन हो जाएगा और अपने दोस्त को जितवा लेगा। तो इस तरह वो कोऑपरेटिव होते हैं, एक साथ काम करने वाले होते हैं, मगर कंपीटेटिव को वो ज्यादा तरजीह नहीं देते। फिर कहते हैं कि डोंट लाइक हाई रिस्क, तो वो हाई रिस्क को लाइक नहीं करते। इसका क्या मतलब है कि वो चैलेंजेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। और लेस रिजिड का मतलब होता है सख्त, मगर मतलब कि वो इतने सख्त नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको जिस तरफ आप मोड़ना चाहे वो मुड़ जाते हैं। सो ये एफिलिएशन वाले बंदे ऐसे बंदे होते हैं जिनके साथ आसानी से रहा जा सकता है, या इसको मैं एक नाम दे देता हूं कि वो सोशलाइज होते हैं।
या सोशलाइज होना वो पसंद करते हैं। अब लास्ट में आ गया हमारे पास नीड फॉर पावर। अब नीड फॉर पावर क्या चीज है जी? डिजायर टू इम्पैक्ट ऑन अदर्स। सबसे पहले तो इसमें आ जाता है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो दूसरों पे अपना इम्पैक्ट डालें, अपना रोब डालें, या वांट अथॉरिटी, वो चाहें कि अथॉरिटी मुझे मिले, कि यानी सारा इख्तियार मुझे मिले, दूसरों पर मैं अपना इख्तियार करूं, या इस तरह आप कह लें कि वो दूसरों के डिसीजन पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। वांट टू कंट्रोल अदर्स डिसीजन, वो दूसरों की डिसीजन पे अपना कंट्रोल करना चाहते हैं कि इसके जो डिसीजन होंगे वो मैं कंट्रोल करूंगा। इसका मतलब है कि अगला बंदा जो भी फैसला करेगा, फैसला मैं करूंगा, मगर फिर आगे उसको शिफ्ट करूंगा तो मेरे ख्वाहिश के मुताबिक ही वो फैसला करेगा। फिर लास्ट में आ जाता है कि रिजिड, ये बहुत सख्त होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। सो जो नीड फॉर पावर वाले बंदे होते हैं, इनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए। तो ये हमारे पास छोटे छोटे आज के पॉइंट्स है। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। सो अगर आपको इसके हवाले से कुछ भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।